क्या सच में हमें अपने लक्ष्य के लिए हार नहीं माननी चाहिए? लेकिन जब बार बार कोशिश करने के बाद भी हम हार जाते हैं, जब लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, जब घर की जिम्मेदारियां, पैसों की कमी और अंदर का डर हमें रोक लेता है, तब क्या करें? अगर हर बार हार ही मिल रही है तो क्या इसका मतलब है कि सफलता हमारे लिए बनी ही नहीं? क्या सच में यह सच है कि जब तक हम हारते नहीं तब तक सफल नहीं होते? यही सवाल तुम पूछ रहे हो, और यह सवाल हल्का नहीं है। यह तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारे सपनों का सवाल है। तुम यह जानना चाहते हो कि आखिर यह हार शब्द दुश्मन है या रास्ता है? अगर हार गलत है तो दुनिया के हर बड़े आदमी ने शुरुआत में हार क्यों खाई? और अगर हार जरूरी है तो फिर दर्द इतना क्यों होता है? सच सुनो, हार तुम्हें तोड़ती नहीं, हार तुम्हें खोलती है। वह तुम्हें दिखाती है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो, तुम में कितनी सच्ची इच्छा है। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर असफलता अपने साथ समान या उससे बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है। इसका मतलब यह नहीं कि असफलता अच्छी लगती है, इसका मतलब यह है कि जब तुम गिरते हो, उसी गिरने में एक छुपा हुआ सबक होता है। अगर तुम उसे पहचान लेते हो तो वही गिरना तुम्हें ऊपर उठाता है। और नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। यानी ताकत और विकास सिर्फ लगातार प्रयास और संघर्ष से आते हैं। इसका मतलब साफ है, बिना संघर्ष के जो मिलता है वह टिकता नहीं, और जो संघर्ष के बाद मिलता है वह चरित्र बनाता है। अब तुम खुद से पूछो, तुम हार से डरते क्यों हो? क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि तुमने खुद को एक बार कहा था कि इस बार जरूर जीतूंगा? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम हार गए तो तुम बेकार हो? यही असली जाल है। तुम हार को अपनी पहचान बना लेते हो, जबकि हार सिर्फ एक घटना है, तुम्हारी पहचान नहीं। एक सच्ची घटना याद करो। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो हजारों प्रयोग असफल हुए। अगर वह हर असफल प्रयोग के बाद खुद से कहते कि मैं नाकाम हूं, तो क्या आज दुनिया रोशन होती? उन्होंने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यह सोच तुम्हें सिखाती है कि हार को रिजल्ट मत समझो, उसे डेटा समझो। हर कोशिश तुम्हें बता रही है कि क्या काम नहीं करता, और यह जानना भी उतना ही जरूरी है जितना यह जानना कि क्या काम करता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही है। जब तुम किसी परीक्षा में फेल होते हो, जब बिजनेस में नुकसान होता है, जब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हो, तो तुम दो रास्तों में से एक चुनते हो। या तो तुम खुद को दोष देकर बैठ जाते हो, या तुम पूछते हो, मुझसे कहाँ गलती हुई? यह दूसरा सवाल ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, वह पहली रुकावट पर ही हार मान लेता है। यह वाक्य सीधा दिल पर लगता है। अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ नहीं है तो छोटी सी असफलता तुम्हें हिला देगी, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम क्यों लड़ रहे हो, तो हार तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम अपने लक्ष्य के लिए क्यों लड़ रहे हो? सिर्फ पैसे के लिए? सिर्फ नाम के लिए? या इसलिए कि तुम अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहते हो? इसलिए कि तुम खुद को साबित करना चाहते हो? जब कारण बड़ा होता है तो दर्द छोटा हो जाता है, लेकिन जब कारण छोटा होता है तो छोटी सी हार भी पहाड़ लगती है। अब एक और सच्चाई सुनो। बहुत लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। वे चाहते हैं कि मेहनत करो और तुरंत फल मिले। लेकिन प्रकृति भी ऐसा नहीं करती। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर किसान हर दिन बीज खोदकर देखे कि जड़ निकली या नहीं, तो वह कभी पेड़ नहीं देख पाएगा। धैर्य और निरंतरता ही उसे फल देती है। नेपोलियन हिल कहते थे, धैर्य और निरंतर प्रयास से ही महान सफलता जन्म लेती है। यह सिर्फ लाइन नहीं है, यह जीवन का नियम है। अगर तुम हर बार गिरने के बाद उठते रहोगे तो तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा होगी, और वह शक्ति तुम्हें अलग बना देगी। तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग बड़ी सफलता पाते हैं वे दूसरों से ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वे बस ज्यादा समय तक टिके रहते हैं। जब बाकी लोग थक कर बैठ जाते हैं, वे एक और कोशिश करते हैं। जब बाकी लोग कहते हैं अब बस, वे कहते हैं एक बार और। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम सच में अपने लक्ष्य के लिए तैयार हो, या तुम सिर्फ सफलता का सपना देखना चाहते हो बिना दर्द के? अगर तुम दर्द से भागोगे तो सफलता भी तुमसे भागेगी, क्योंकि सफलता उसी रास्ते पर खड़ी है जहां कठिनाई खड़ी है। और यही इस सवाल का असली जवाब है। हार मत मानो अपने लक्ष्य के लिए। आप जब तक हारोगे सफल नहीं होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हार जरूरी है,
इसका मतलब यह है कि जब तक तुम कोशिश करते हुए गिरोगे नहीं, तब तक तुम सीखोगे नहीं, और जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। तो अगली बार जब तुम गिरो, खुद से यह मत कहो कि मैं खत्म हो गया। खुद से यह कहो, मैंने एक नया सबक सीखा। यही सोच तुम्हें अलग करेगी, यही सोच तुम्हें मजबूत बनाएगी, और यही सोच तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां आज तुम सिर्फ खड़े होकर देख रहे हो। अब सवाल यह है, क्या तुम अगली हार को अपना दुश्मन मानोगे या उसे अपना शिक्षक बनाओगे? यही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारा अगला कदम यहीं तय होता है, क्योंकि जब तुम हार को शिक्षक मान लेते हो तब तुम्हारी सोच बदलने लगती है, और जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही परिणाम भी बदलने लगते हैं। लेकिन यहां एक गहरी बात समझनी होगी, हर हार हमें सबक देती है, पर हर इंसान उस सबक को स्वीकार नहीं करता। अधिकतर लोग दर्द से भागते हैं, विश्लेषण से नहीं जुड़ते। वे कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, जबकि सच्चाई यह है कि किस्मत अक्सर उसी के साथ खड़ी होती है जो रुकता नहीं। नेपोलियन हिल कहते थे कि मनुष्य का मन जिस बात को स्वीकार कर लेता है और जिस पर विश्वास कर लेता है वह उसे हासिल कर सकता है। यह वाक्य सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह जिम्मेदारी है। अगर तुमने मान लिया कि तुम हारने वाले हो तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करेगा, लेकिन अगर तुमने तय कर लिया कि यह हार अस्थायी है तो तुम्हारा दिमाग समाधान खोजने लगेगा। और उन्होंने यह भी कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टएक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। ध्यान से समझो, हर तकलीफ अपने साथ बराबर या उससे बड़ा लाभ लेकर आती है, लेकिन वह लाभ सामने नहीं दिखता, वह छुपा होता है। उसे देखने के लिए धैर्य चाहिए और खुद पर भरोसा चाहिए। अब अपने जीवन की एक घटना याद करो, जब तुम्हें पहली बार ठोकर लगी थी, शायद किसी परीक्षा में, शायद किसी रिश्ते में, शायद किसी काम में। उस समय तुम्हें लगा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद शायद तुमने महसूस किया कि उस घटना ने तुम्हें ज्यादा समझदार बना दिया, तुम्हें मजबूत बना दिया, तुम्हें सतर्क बना दिया। यही तो वह छुपा हुआ लाभ था। लेकिन समस्या यहां आती है, ज्यादातर लोग पहली या दूसरी हार के बाद ही रुक जाते हैं। वे यह नहीं समझते कि सफलता अक्सर आखिरी मोड़ के ठीक पहले छुपी होती है। कई लोग उस मोड़ तक पहुंचते हैं, थक जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, और जो एक कदम और बढ़ा देता है वही जीतता है। एक सच्ची कहानी देखो, कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने KFC की शुरुआत की, 60 साल की उम्र के बाद अपने रेसिपी के साथ सैकड़ों रेस्टोरेंट के पास गए। 1000 से ज्यादा बार उन्हें मना कर दिया गया। अगर वे 999वीं बार पर हार मान लेते तो आज उनका नाम कौन जानता। उनकी उम्र, उनकी परिस्थितियां, उनके रिजेक्शन सब उनके खिलाफ थे, लेकिन उनका निर्णय उनके पक्ष में था। तुम्हारे जीवन में भी लोग मना करेंगे, तुम्हें रोका जाएगा, तुम्हें कहा जाएगा कि इतना मत सोचो, इतना बड़ा मत सोचो, हमारी हैसियत इतनी नहीं है। और अगर तुमने उनकी बात मान ली तो तुम्हारी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने तय किया कि मैं कोशिश जारी रखूंगा, तो कहानी वहीं से शुरू होगी। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि लोग अक्सर अपनी सफलता से कुछ कदम पहले ही हार मान लेते हैं। यह लाइन डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। सोचो, अगर तुम अभी जिस स्थिति में हो वहां से सिर्फ 3 और प्रयास दूर हो सफलता, और तुम आज रुक गए तो क्या होगा? तुम कभी जान भी नहीं पाओगे कि तुम कितने करीब थे। और एक और गहरी बात उन्होंने कही थी, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। यानी जैसे कार्बन स्टील को मजबूत बनाता है, वैसे ही निरंतरता इंसान के चरित्र को मजबूत बनाती है। इसका मतलब साफ है, जब तक दबाव नहीं होगा तब तक असली मजबूती नहीं बनेगी। तुम जितना दबाव सहोगे उतना निखरोगे। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में थक गए हो, या तुम सिर्फ परिणाम न मिलने से परेशान हो? थकान शरीर में होती है, लेकिन हार मन में होती है, और मन को तुम खुद नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम अपने मन को यह सिखा देते हो कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, तब धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता धीरे धीरे बनती है और अचानक दिखती है। लोग सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं, वे वर्षों का संघर्ष नहीं देखते। वे मंच देखते हैं, वे तालियां देखते हैं, लेकिन वे उन रातों को नहीं देखते जब कोई अकेले बैठकर खुद को समझा रहा होता है कि बस एक दिन और कोशिश, तुम्हें भी वही करना है।
जब कोई नहीं देख रहा तब भी अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। जब कोई तारीफ नहीं कर रहा तब भी खुद को आगे बढ़ाना है, क्योंकि असली परीक्षा वही होती है जब कोई गवाह नहीं होता। और यहां एक सच्चाई और है, हार से डरने वाला इंसान हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता है, लेकिन सुरक्षित रास्ता कभी महानता तक नहीं ले जाता। जो जोखिम लेता है, जो गिरता है, जो सीखता है, वही आगे निकलता है। अब तुम अपने जीवन के इस मोड़ पर खड़े हो। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम यह मान लो कि यह कठिन है और इसलिए छोड़ दो, या तुम यह कहो कि यह कठिन है इसलिए मैं और मजबूत बनूंगा। फर्क सिर्फ सोच का है। परिस्थिति वही रहेगी लेकिन परिणाम अलग हो जाएगा। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी परीक्षा लेगा। वह देखेगा कि तुम कितने गंभीर हो। वह तुम्हें रोकेगा, गिराएगा, उलझाएगा। लेकिन अगर तुम हर बार उठते रहोगे तो एक दिन वही लक्ष्य तुम्हें गले लगाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि तुम हारोगे या नहीं, सवाल यह है कि जब हारोगे तब तुम्हारा रवैया क्या होगा। क्या तुम टूट जाओगे या तुम और तीखे हो जाओगे? यही फैसला तुम्हारी दिशा तय करेगा। और अभी इसी पल तुम्हें अपने आप से एक वादा करना होगा, मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि रुकना ही असली हार है। गिरना तो बस प्रक्रिया है और प्रक्रिया को समझने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। हार सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली हार अंदर शुरू होती है। जब तुम बाहर से गिरते हो लोग देखते हैं, लेकिन जब तुम अंदर से हार मान लेते हो यह किसी को दिखाई नहीं देता। और वही सबसे खतरनाक पल होता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। बाहर से तुम सामान्य दिख रहे थे, लेकिन अंदर एक आवाज कह रही थी, अब नहीं होगा, बहुत हो गया, शायद यह मेरे बस की बात नहीं। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे दुनिया से नहीं हारते, वे अपनी सोच से हारते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि आपकी एकमात्र सीमा वही है जो आप अपने मन में स्वीकार करते हैं। इस वाक्य को हल्के में मत लेना। इसका मतलब है कि जब तक तुम खुद यह तय नहीं करते कि तुम रुक गए हो, तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन जैसे ही तुमने अंदर से मान लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। और उन्होंने यह भी कहा था, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। इसका सीधा अर्थ है, जो छोड़ देता है वह जीत नहीं सकता, और जो जीतता है वह छोड़ता नहीं। यह कोई जादू की लाइन नहीं है, यह जीवन का कठोर नियम है। अगर तुम छोड़ दोगे तो परिणाम वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर तुम टिके रहोगे तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब एक सच्ची घटना पर ध्यान दो। अब्राहम लिंकन को देखो। चुनाव दर चुनाव वे हारते रहे, बिजनेस में असफल रहे, निजी जीवन में गहरे दर्द से गुजरे, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। अगर वे एक हार के बाद रुक जाते तो क्या वे अमेरिका के राष्ट्रपति बनते? उनकी कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि वे कभी गिरे नहीं। उनकी कहानी सिखाती है कि वे हर गिरावट के बाद उठे। तुम्हारे जीवन में भी शायद अभी लगातार असफलताएं आ रही हैं। एक काम शुरू किया, नहीं चला, दूसरी कोशिश की, रिजल्ट नहीं मिला। लोग हंसे, कुछ ने कहा, हमने पहले ही कहा था। यह सब सुनकर दिल टूटता है। लेकिन यहां एक फर्क समझो, लोग तुम्हारे परिणाम पर हंसते हैं, तुम्हारी कोशिश पर नहीं, क्योंकि कोशिश की गहराई उन्हें दिखती ही नहीं। यहीं पर आत्मविश्वास की असली परीक्षा होती है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। आत्मविश्वास का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। जब तुम्हारा दिमाग कहे रुक जाओ और तुम फिर भी आगे बढ़ो, वही असली हिम्मत है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि वे जीतेंगे। इसका मतलब है कि जीत पहले मन में बनती है, बाहर बाद में दिखाई देती है। अगर तुम्हारे मन में हर समय शक रहेगा तो तुम्हारे कदम भी डगमगाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में साफ निर्णय होगा कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। और एक और बात उन्होंने कही थी, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। हर उपलब्धि की शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन साधारण इच्छा से नहीं, जलती हुई इच्छा से। ऐसी इच्छा जो तुम्हें चैन से बैठने न दे, ऐसी इच्छा जो तुम्हें हर असफलता के बाद फिर खड़ा कर दे। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए सच में जरूरी है, या तुम बस इसलिए कोशिश कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं? अगर लक्ष्य तुम्हारा अपना नहीं है तो पहली या दूसरी हार के बाद ही तुम थक जाओगे। लेकिन अगर वह लक्ष्य तुम्हारे दिल से जुड़ा है
तो तुम हर बार उठोगे। याद रखो, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने सपने बदल लेते हैं, और दूसरे वे जो अपने सपनों के हिसाब से परिस्थितियां बदल देते हैं। फर्क सिर्फ दृढ़ता का है। जब तुम अपने लक्ष्य के साथ खड़े रहते हो तो समय के साथ हालात भी बदलने लगते हैं। अभी तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वही तुम्हें तैयार कर रहा है। बिना संघर्ष के अगर तुम्हें सफलता मिल भी जाए तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, धैर्य सिखाता है और अहंकार को तोड़ता है। और यही तीन चीजें किसी भी बड़ी सफलता के लिए जरूरी हैं। एक और सच्चाई समझो, दुनिया तुम्हें तभी गंभीरता से लेती है जब तुम खुद को गंभीरता से लेते हो। अगर तुम खुद ही हर बार कह दोगे कि चलो छोड़ो, तो दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। लेकिन अगर तुम बार बार गिरकर भी उठते रहोगे तो लोग एक दिन कहेंगे, इसमें कुछ तो खास है। यह खासियत टैलेंट नहीं है, यह निरंतरता है। यह वह आदत है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाती है। तुम हर दिन 1% बेहतर बन सकते हो, और 1% का फर्क साल के अंत में बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। अब सोचो, अगर तुम आज हार मान लेते हो तो 5 साल बाद तुम खुद को कैसे देखोगे? क्या तुम अपने फैसले पर गर्व करोगे, या तुम्हें यह लगेगा कि काश मैं थोड़ा और टिक जाता? यह काश शब्द बहुत भारी होता है, यह सालों तक पीछा करता है। इसलिए अभी इसी पल तुम्हें अपने भीतर एक निर्णय लेना है। परिणाम अभी नहीं दिख रहे, ठीक है। लोग भरोसा नहीं कर रहे, ठीक है। पैसे कम हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारा निर्णय मजबूत होना चाहिए, क्योंकि निर्णय ही दिशा बनाता है। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें एक नया रूप दे रही है। हर चोट तुम्हें थोड़ा और सख्त बना रही है। और अगर तुम इस प्रक्रिया को समझकर आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन वही लोग जो तुम्हें रोक रहे थे तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे। अब सवाल यह नहीं है कि रास्ता कठिन क्यों है, सवाल यह है कि क्या तुम उस कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? क्योंकि आसान रास्ता भीड़ से भरा है, लेकिन कठिन रास्ता मंजिल तक जाता है। और तुमने जो लक्ष्य चुना है वह आसान लोगों के लिए नहीं बना, वह उन्हीं के लिए है जो गिरकर भी उठते हैं और उठकर भी चलते रहते हैं। और जब तुम यह तय कर लेते हो कि चाहे रास्ता कठिन हो फिर भी तुम चलोगे, उसी क्षण तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि उस निर्णय के बाद बहाने खत्म हो जाते हैं। अब तुम हालात को दोष नहीं देते, अब तुम खुद को तैयार करते हो। और यही फर्क तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अब एक और सच्चाई समझो, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, यह ऊपर नीचे जाता है, कभी तेज कभी धीमा। लेकिन जो इंसान हर मोड़ पर अपनी प्रतिबद्धता याद रखता है वही अंत तक पहुंचता है। बहुत लोग शुरुआत में जोश से भरे होते हैं, वे बड़े वादे करते हैं, बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जैसे ही पहला झटका लगता है उनका जोश ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उनका निर्णय भावनाओं पर था, सिद्धांत पर नहीं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने उद्देश्य के प्रति निश्चित होते हैं। इसका अर्थ है तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। अगर यह स्पष्ट नहीं है तो हर समस्या तुम्हें डिगा देगी। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य साफ है तो समस्या सिर्फ एक परीक्षा बनेगी। और उन्होंने यह भी कहा था, ग्रेट अचीवमेंट इज यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस। बड़ी उपलब्धि अक्सर बड़े त्याग से जन्म लेती है। इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। आराम, आलस, कभी कभी लोगों की संगत, कभी कभी तात्कालिक सुख। सफलता मुफ्त में नहीं मिलती, वह कीमत मांगती है, और जो कीमत देने को तैयार होता है वही उसे हासिल करता है। अब अपने जीवन को देखो, क्या तुमने अपने लक्ष्य के लिए कुछ छोड़ा है, या तुम चाहते हो कि सब कुछ वैसा ही रहे और फिर भी परिणाम बदल जाए? यह संभव नहीं है। अगर तुम्हें नई मंजिल चाहिए तो तुम्हें नया व्यवहार अपनाना होगा, नई आदतें बनानी होंगी, हर दिन थोड़ा अनुशासन जोड़ना होगा। अनुशासन का मतलब कठोर जीवन नहीं है। अनुशासन का मतलब है जब मन नहीं करता तब भी सही काम करना, जब थकान होती है तब भी थोड़ा आगे बढ़ना। यही छोटे छोटे कदम बड़े परिणाम बनाते हैं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जब तुम लगातार काम करते हो तो आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, और जब तुम काम टालते हो तो अंदर से अपराध बोध बढ़ता है। यही अंतर है। आत्मविश्वास परिणाम से नहीं आता, आत्मविश्वास निरंतर प्रयास से आता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि आपका भविष्य आज आपके विचारों और कार्यों से बनता है। इसका सीधा अर्थ है
जो तुम आज कर रहे हो वही कल की तस्वीर बनेगा। अगर आज तुम हार मानते हो तो कल पछतावा होगा, लेकिन अगर आज तुम टिके रहते हो तो कल गर्व होगा। और एक और बात उन्होंने कही थी, अपॉर्चुनिटी ऑफ्टन कम्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मिसफॉर्च्यून। अवसर अक्सर दुर्भाग्य के रूप में छुप कर आता है। जब तुम्हें झटका लगता है, जब सब उल्टा लगता है, वही समय हो सकता है जहां तुम्हें नया रास्ता दिखाई दे। लेकिन अगर तुम उसी समय हार मान लेते हो तो वह अवसर तुमसे छूट जाएगा। अब कल्पना मत करो, वास्तविकता देखो। कितने लोग एक असफलता के बाद अपना सपना बदल देते हैं। वे कहते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि सपना उनके लिए था, बस उनका धैर्य कम था। और धैर्य वही बनाता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। तुम्हें अपने लक्ष्य के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाना होगा। उसे सिर्फ एक इच्छा मत रखो, उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाओ। जब तुम्हारी पहचान बदलती है तो तुम्हारे फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। अब यह भी समझो कि हार से डरने की जगह तुम्हें उससे दोस्ती करनी होगी। जब अगली बार तुम असफल हो तो खुद से पूछो, इसमें छुपा सबक क्या है? लिखो, समझो, सुधारो। यही प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बनाएगी। यही प्रक्रिया तुम्हें साधारण से असाधारण की तरफ ले जाएगी। और सबसे जरूरी बात, तुलना मत करो। किसी और की सफलता देखकर खुद को कमजोर मत समझो। हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी ने जल्दी शुरुआत की, किसी ने देर से, किसी को सहयोग मिला, किसी को अकेले चलना पड़ा। लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो अपने रास्ते पर टिके रहता है। तुम्हारे जीवन में भी एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे तुमने यह कैसे किया, और उस दिन तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि कितनी बार तुम गिरकर उठे थे, कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब नहीं होगा, लेकिन तुम रुके नहीं। अब इस पूरी बात का सार यही है, गिरना तुम्हें रोकने नहीं आया, गिरना तुम्हें सिखाने आया है। हर असफलता तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रही है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। और अगर तुम आज यह निर्णय ले लेते हो कि चाहे जो हो तुम रुकने वाले नहीं, तो आधी जीत अभी हो चुकी है। तो अभी इसी पल अपने अंदर यह वाक्य दोहराओ, मैं हार को अंत नहीं, शुरुआत मानूंगा। मैं हर गिरावट के बाद उठूंगा। मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारा संकल्प है। क्योंकि याद रखो, जब तक तुम कोशिश करते हुए हारते रहोगे, तुम सीखते रहोगे, और जब तक तुम सीखते रहोगे, सफलता तुमसे दूर नहीं जा सकती। असली हार तभी होती है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो। और तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब है कि तुम छोड़ने वालों में से नहीं हो। अब उठो, अपने लक्ष्य को फिर से देखो। एक छोटा कदम अब भी उठाओ। फोन बंद करो, काम शुरू करो, योजना लिखो, अभ्यास करो, कुछ भी जो तुम्हें आगे बढ़ाए। क्योंकि निर्णय के बिना सपना सिर्फ कल्पना है, और कार्रवाई के साथ सपना हकीकत बनता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस वह अध्याय है जहां तुम्हें खुद को साबित करना है। और अगर तुम टिके रहे तो यही अध्याय एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा।